हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स और जिसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले इकाई 4 जिसका नाम है बेकारी। देखिए आज हम जानेंगे बेकारी के बारे में। बेकारी और बेरोजगार दोनों शब्द एक ही हैं। देखिए आखिर ये बेकारी और बेरोजगार होता क्या है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए किसी काम में नहीं लगा हो तो उसे बेकारी या बेरोजगार कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति है यदि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने जीवन जीने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे बेकारी कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ओके, देखते हैं और जो पॉइंट है, बेकारी तथा गरीबी साथ साथ चलते हैं। क्यों साथ साथ चलते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति जीविकोपार्जन में असमर्थ होते हैं वे निश्चय ही गरीब होते हैं। कहने का मतलब जो अपने जीवन यापन के लिए कुछ नहीं कमाएंगे वो तो बेशक ही गरीब होंगे। कहते हैं बेकारी वह स्थिति है जब हमें कार्य करने की इच्छा हो और हमें मनपसंद कार्य नहीं मिल पाता है एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता। कहने का मतलब यदि हम लोग को मनपसंद कार्य नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारी इच्छा है कार्य करने की, हमें योग्यता भी है, लेकिन हमें जो है कार्य नहीं मिल पा रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? बेकारी ही कहलाएगा, माने कि वो स्थिति हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक और बिंदु है आमदनी के बारे में, इनकम। देखिए कोई व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए कोई साधन अर्जित करेगा, वो साधन जो होगा नगद के रूप में होगा, फिर वस्तु के रूप में होगा, हो सकता है यही अर्जित साध्य है उसकी आमदनी कहलाता है। समझे? फिर देखते हैं बेकारी की धारणा में दो मुख्य बातें आती हैं। पहला जो बात है काम खोजना, जो व्यक्ति जो है काम खोजते हैं। फिर दूसरा जो है काम के लिए उपलब्ध रहना, यानी कि काम आए और उपलब्ध रहना। पहले तो व्यक्ति को आगे जो देखते हैं श्रम बल जनसंख्या, यानी कि कार्यशील जनसंख्या। देखिए इसमें क्या होता है, जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की हो उन्हें श्रम बल जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। अब देखिए कहने का मतलब जिनका उम्र 15 वर्ष है या फिर 59 वर्ष के बीच है उन्हें जो है कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कहने का मतलब कोई भी देश सरकार। देखिए यह दो प्रकार की होती है। पहला जो है ग्रामीण बेरोजगारी हो गया और दूसरा जो है शहरी बेरोजगारी। तो चलिए जानते हैं ग्रामीण बेरोजगारी क्या होता है। देखिए जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग रोजगार की कमी के कारण काम नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार की कमी के कारण काम नहीं मिल पा रहा है या उनकी क्षमता के अनुरूप काम नहीं मिल पाता है, तो इसे हम लोग ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी को जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार है। पहला जो है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा जो है छिपी हुई बेरोजगारी, तीसरा जो है प्रछत्र बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी और प्रछत्र बेरोजगारी दोनों एक ही अर्थ होता है। देखिए पहला जो जानते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी के बारे में। तो मौसम में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न बेकारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब मौसम में ये ज़्यादातर कहाँ मुख्यतः होता है? कृषि क्षेत्र में। कहने का मतलब जो लोग कृषि पर निर्भर होते हैं वो मौसम पे डिपेंड होते हैं। वैसे भी कृषि को मौसम के साथ जुआ बोला जाता है। यानी कहने का मतलब मौसम में अगर परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होगा बेरोजगारी तो उसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी या प्रछत्र बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रछत्र बेरोजगारी। देखिए यह बेरोजगारी की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति वास्तव में काम कर रहा होता है लेकिन उसकी उत्पादकता बहुत कम होती है या वह अतिरिक्त कार्यबल का हिस्सा होता है जिसका वास्तव में आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको एक अच्छे समझते हैं, जैसे कि एक खेत है उसमें जो है 2 ही व्यक्ति की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे जो है 6 व्यक्ति लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं, अतिरिक्त व्यक्ति हैं, उनके अनुकूल है कार्य तो हो रहा है लेकिन उनको जो है फल नहीं मिल पा रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा? छिपी हुई बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक है। फिर देखिए प्रछत्र बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी दोनों एक ही है। अब जानते हैं हम लोग दूसरा नंबर जो है शहरी बेरोजगारी। कहने का मतलब जब शहरों या कस्बों में रहने वाले लोग रोजगार की कमी के कारण काम नहीं मिल पाता है या उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल पाता है तो इसे शहरी बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब जो शहर में लोग होंगे, कस्बों में लोग होंगे, यदि उनको रोजगार की कमी के कारण काम नहीं मिल पाएगा, उनकी योग्यता के अनुरूप काम में कार्य नहीं मिल पा रहा है तो इसे शहरी बेरोजगारी कहेंगे। देखिए शहरी बेरोजगारी को भी 3 प्रकार हैं। शिक्षित बेरोजगार, दूसरा जो है औद्योगिक बेरोजगार और तीसरा जो है तकनीक बेरोजगार। पहला जानेंगे शिक्षित बेरोजगार के बारे में। देखिए जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो इसे शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। कहने का जो पढ़े लिखे लोग को
नहीं मिलेगा वो शिक्षित बेरोजगार कहेंगे। जैसे कि देख लेते हैं मैट्रिक इंटर पढ़ लेते हैं और सही से पूर्ण शिक्षा हो गया, सही से शिक्षा, तो वो भी ये शिक्षित बेरोजगार होंगे। ऐसा नहीं कि ये पूरा पूरी बेरोजगार होते हैं, ये किसी न किसी कार्य में लगे होते हैं, बस इन्हें मनचाहा काम नहीं मिल पाता है। अब जो अगला हम लोग देखेंगे औद्योगिकरण बेरोजगारी, ये शहरी बेरोजगारी का प्रकार है। तो कहने का मतलब जब औद्योगिक क्षेत्रों जैसे फैक्ट्रियां और उद्योग में काम करने वाले लोग रोजगार की कमी का सामना करते हैं, तो इस स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन लग गया, वहाँ पे लेबर जो है अब कम लगेगा, तो वहाँ पे तो बेरोजगारी बढ़वे करेगा, तो उसको बोल देंगे हम लोग औद्योगिक बेरोजगारी कह देंगे। अब देखिए जो तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी, जब प्रौद्योगिकी के कारण लोगों के रोजगार के अवसर घट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो इसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब तकनीक के आ जाने से, जैसे कि पहले देखते होंगे डाकिया था पत्र पहुंचाने के लिए, अब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलता है, तो ये सब जो सिस्टम आया धीरे धीरे लोगों को जो है कार्य मिलना बंद हो गया, रोजगार के अवसर कम गए। अब जो अगला बिंदु देखेंगे बेकारी का जन्म के कारण, कहने का मतलब बेकारी आखिर कैसे जन्म लेता है। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो जनसंख्या अत्यधिक जनसंख्या हो गया है, जबकि 2011 का जनगणना देखें तो 121 करोड़ हो गया। तो कहने का मतलब कुछ जनसंख्या जो अत्यधिक हो गया, तो अत्यधिक जनसंख्या जो है बेकारी का कारण हो जाएगा। और शिक्षा, अब जो है सही से शिक्षा लोग प्राप्त नहीं करते और कितना लोग जो है अशिक्षित ही रह जाते हैं, तो उनको जो है रोजगार नहीं मिल पाता है। कृषि का पिछड़ापन, इसमें जो है बार बार बता रहे हैं कृषि का जो है पिछड़ापन है, अच्छी किस्म के बीज नहीं लग रहे हैं, खेतों का छोटा आकार है, बहुत सारे कारण है। चौथा जो देखेंगे कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो अधिकतर लोग जो है कृषि कार्य में ही लगे होते हैं, इस कारण से भी बेकारी का जन्म होता है। पांचवा देखेंगे औद्योगिकरण का अभाव, और भारत में जो है अभी सही से औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियों का अभाव है कि नहीं। अब छठा जो देखेंगे पूंजी का अभाव है, तो यहाँ के लोग सबको पूंजी का भी अभाव है, पूंजी कम है, तो ये भी जो है बेकारी का जन्म हो गया। सातवां देखेंगे प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव, यहाँ पे लोग तो पढ़ लिख लेते हैं, मैट्रिक इंटर पास कर लेते हैं, लेकिन प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं, ठीक से वो कोई काम नहीं सीख पाते हैं, जिससे उनको जो है रोजगार सही से नहीं मिल पाता है। तो आज के लिए इतना ही बेकारी का जन्म। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेकारी को समाप्त करने के उपाय, रोजगार, और फिर ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।